अध्याय में आप संधारित्र एवं परावैद्युत इस चैप्टर में के अंतर्गत आप लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में आप लोग चालक क्या है, अचालक क्या है, अर्धचालक क्या है, संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, धारिता का मात्रक क्या है, धारिता का विमीय सूत्र क्या है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज उसी के आगे का टॉपिक है विद्युत गोलीय चालक की धारिता। विद्युत गोलीय चालक एक ऐसा चालक है जिसका किसी अन्य चालक से कोई वैद्युत संपर्क नहीं होता है। हम मान लेते हैं चित्र के अनुसार कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है और जब इस गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तब यह प्लस क्यू आवेश इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिस कारण इस गोलीय चालक का पृष्ठ जो है वह समविभव पृष्ठ हो जाता है और जिसके कारण इस गोलीय चालक के पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। मान लेते हैं कि माना प्लस क्यू आवेश गोलीय चालक को देने पर गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव V है, तब ऐसी स्थिति में V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q/R। गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश देने पर उत्पन्न विभव V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q/R। यदि गोलीय चालक की धारिता C हो तब चालक की धारिता C बराबर Q/V। इस V के मान को इस सूत्र में रख देते हैं, हो जाएगा अथवा C = Q/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q/R। Q से Q कटेगा और जब Q से Q कटेगा तो हो जाएगा C हो जाएगा अथवा C बराबर Q से Q कट गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। निर्वात अथवा वायु में K बराबर 1, अतः धारिता C0 = 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। मतलब समीकरण 1 में निर्वात अथवा वायु में परावैद्युतांक के बराबर जो है वह 1 होता है और इस के बराबर 1 को समीकरण जब 1 में रखेंगे तो ऐसी स्थिति में निर्वात अथवा वायु में जो धारिता है वह हो जाएगी C0 = 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर जब 1 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा C/C0 = 4 पाई एप्सिलॉन 0 KR और पूरे को करके 4 पाई एप्सिलॉन 0 R अथवा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R कट जाएगा अथवा C/C0 = K अथवा C = KC0। इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 से स्पष्ट है कि माध्यम में स्थित चालक की जो धारिता C है
वह निर्वात में स्थित धारिता C0 की के गुना होती है। माध्यम में स्थित धारिता C निर्वात में स्थित धारिता C0 का के गुना होती है। तो ये था हमारा विलगित गोलीय चालक की धारिता। अगला टॉपिक है, अगला आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है कि किसी चालक को आवेशित करने पर किए गए संपूर्ण कार्य को ही वैद्युत आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और इसको हम U से प्रदर्शित करते हैं। हम मान लेते हैं कि C धारिता का कोई चालक है और जब उस चालक को Q1 आवेश दिया जाता है तब ऐसी स्थिति में उसका विभव जो है वह V1 हो जाता है। तब होगा क्या, Q1 इक्वल टू CV1 अथवा धारिता C इक्वल टू Q1 बटे V। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब इस चालक को अनंत सूचक आवेश dQ1 दिया जाता है तब किया गया कार्य dW इक्वल टू V1 इंटू dQ1। समीकरण 1 से मान रखने पर dW बराबर V1 की जगह पर Q1 V इंटू dQ1, दोनों ओर समाकलन करने पर जब दोनों ओर समाकलन करेंगे तो जाएगा इंटीग्रल dW इक्वल टू 0 टू Q1 0 टू Q1 0 टू Q और दोनों ओर समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो लिमिट लेंगे 0 टू Q और Q1 बटे C और dQ1 हो जाएगा, अथवा इंटीग्रल dW का W हो जाएगा, अथवा W इक्वल टू 1/C को बाहर कर लेते हैं 0 टू Q1 dQ1 हो जाएगा, अथवा W इक्वल टू 1/C dQ1 का Q1 और Q1 का हो जाएगा Q1/2 इंटू Q1 और लिमिट 0 टू Q, अथवा W इक्वल टू 1/C Q1 स्क्वायर बटे 2 और 0 टू Q। क्योंकि इंटीग्रल x की घात n dx इक्वल टू x की घात n प्लस 1 और पूरे के बटे n प्लस 1 ये सूत्र होता है। इसी सूत्र के आधार पर जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो हो जाएगा Q1 का Q1/2 और dQ1 का Q1, तो Q1 स्क्वायर बटे 2 लिमिट 0 टू Q। अब इस Q1 की जगह पर एक बार अपर लिमिट रखते हैं, फिर इस Q1 की जगह पर लोअर लिमिट रखते हैं, फिर आगे हो जाएगा, अथवा W इक्वल टू 1/C Q स्क्वायर बटे 2 और माइनस 0 हो जाएगा, अथवा W इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बटे
सी, क्यू स्क्वायर बटे सी। चूंकि किया गया कार्य ही, चूंकि किया गया कार्य ही, किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अतः क्या होगा, हो जाएगा W इक्वल टू यू या U इक्वल टू W। तो ऐसी स्थिति में जो W बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी है, ये हो जाएगा U इक्वल टू यू बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी। तो ये हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर इसके पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट माने थे, इसको सेकंड मान रहे हैं, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। परंतु हम इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि Q बराबर CV होता है। तो हम इस Q की जगह पर CV रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 Q की जगह पर CV का होल स्क्वायर और बटे C हो जाएगा, अथवा U इक्वल टू हाफ C स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन C, अथवा U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो स्थितिज ऊर्जा का एक दूसरे रूप में सूत्र हुआ। और फिर हम यहीं पर जो एक Q इक्वल टू CV है, यहाँ से हमने Q की जगह पर CV रखा। अब यहीं पर इसी सूत्र में अगर हम C की जगह पर Q रखेंगे, Q अपान V रखेंगे, तो दूसरा रूप प्राप्त हो सकता है। फिर लिखेंगे कि परंतु Q इक्वल टू CV अथवा V इक्वल टू Q अपान C। इक्वेशन नंबर 4 है। इस इक्वेशन नंबर 4 में अगर B बराबर Q अपान C रखेंगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बटे C स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में तो इक्वेशन नंबर 3 ही होगा। लेकिन अगर C की जगह पर हम लिख सकते हैं अथवा C इक्वल टू हो जाएगा Q बटे V। अतः समीकरण 4 से तो हो जाएगा U बराबर 1/2 C की जगह पर Q अपान V इंटू V स्क्वायर, अथवा U इक्वल टू 1/2 QV, 1/2 QV। इक्वेशन नंबर 5। तो ये था हमारा आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसके आगे का जो टॉपिक है, दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से संयोजित करने पर आवेशों का पुनर्वितरण एक चालक जो है A मान लेते हैं, दूसरा चालक जो है उसको हम B मान लेते हैं। चित्र के अनुसार ये हमारा एक चालक है जिसको हम A मान लेते हैं, A, और एक दूसरा चालक है जिसको कि हम B मान लेते हैं। दूसरा चालक जो चित्र में दिख रहा है ये हमारा दूसरा चालक B है।
मान लेते हैं कि जो चालक ये है इसकी धारिता जो है वह C1 है, और जब इस चालक को आवेश दिया जाता है Q1, तो ऐसी स्थिति में इसका जो विभव है वह V1 हो जाता है। हमने कहा कि हमने दो चालकों को माना, एक चालक हमारा A है, दूसरा चालक B है। पहले चालक की धारिता जो है वो C1 है। जब इस पहले चालक को Q1 आवेश दिया जाता है तो इस आवेश के कारण इस पहले चालक का जो विभव है वह V1 हो जाता है। और इसी प्रकार जो दूसरा चालक है, इस दूसरे चालक की जो धारिता है वह है C2, और जब इसको Q2 आवेश दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में इसका जो विभव है वह V2 हो जाता है। इसका विभव जो है वो V2 हो जाता है। जब इस पहले चालक को हम किसी तार द्वारा संयोजित करते हैं, ऐसे जब किसी तार से जोड़ देते हैं तो आवेश जो है वह किसी एक चालक से दूसरे चालक की ओर स्थानांतरित होता है, और तब तक स्थानांतरित होता है जब तक कि इन दोनों चालकों का जो विभव है वह समान नहीं हो जाता। और जब इसको हम जोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो पहले चालक आवेश Q1 था वह Q1 डैश हो जाता है, और जो विभव V1 था वो V हो जाता है। और इसी तरह जो दूसरे चालक आवेश Q2 है वह Q2 डैश हो जाता है, और इस का जो विभव है उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है। हमने कहा कि हम मान लेते हैं कि कोई दो चालक है, पहला चालक जिसकी धारिता C1 है, दूसरा चालक जिसकी धारिता C2 है। जब पहले चालक को Q1 आवेश दिया जाता है तो इसका विभव V1 हो जाता है, और इसी तरह से जब दूसरे चालक को Q2 आवेश दिया जाता है तब इसका विभव V2 हो जाता है। जब इसको किसी चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं तब आवेश जो है एक चालक से दूसरे चालक की ओर स्थानांतरित होता है, और यह तब तक स्थानांतरित होता है जब तक कि दोनों चालकों का जो विभव है वह समान नहीं हो जाता, अर्थात उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है जब दोनों चालकों को हम संयोजित कर देते हैं। तो पहली स्थिति में Q1 था, दूसरी Q1 Q2 था, V1 V2 था और C1 C2 था। जब जोड़ दिया तो Q1 डैश और Q2 डैश हो गया, और उभयनिष्ठ विभव जो है वो V हो गया। आवेश संरक्षण के सिद्धांत द्वारा या आवेश संरक्षण द्वारा हो जाएगा Q1 V1 या Q1 Q इक्वल टू CV होता है, तो चाहे हम सीधे कह सकते हैं कि C1 V1 और धन C2 V2 और बराबर C1 V डैश धन C2 V डैश, या इसके पहले Q1 धन Q2 बराबर कह सकते हैं Q1 डैश धन Q2 डैश, अथवा C1 V1 धन C2 V2 बराबर C1 V डैश धन C2 V डैश। V डैश या V ही मान लेते हैं, हो जाएगा। अथवा C1 V1 धन C2 V2 बराबर C1 धन C2 इंटू V। ऐसी स्थिति में अथवा V इक्वल टू C1 V1 धन C2 V2 और पूरे को बटे C1 धन C2। इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। परंतु C1 V1 बराबर Q1, C2 V2 बराबर Q2, इसलिए V इक्वल टू Q1 धन Q2 और पूरे को बटे C1 धन C2, इक्वेशन नंबर 2। आगे इसी टॉपिक से ही संबंधित है स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा
स्थानांतरित आवेश की मात्रा, हमने कहा कि इसके पहले ही कहा कि अगर कोई चालक है, जैसे पहला चालक A था और जिसकी धारिता C1 थी, जब उसको Q1 आवेश दिया गया तो उसका विभव V1 हो गया, और जब उसको एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया गया तो आवेश का स्थानांतरण हुआ, और जब आवेश का स्थानांतरण हुआ तो ऐसी स्थिति में जो चालक A था उसका आवेश Q1 से बदल करके Q1 डैश हो गया। तब स्थानांतरित आवेश की मात्रा डेल्टा Q बराबर Q1 माइनस Q1 डैश अथवा डेल्टा Q इक्वल टू C1 V1 माइनस C1 V, अथवा डेल्टा Q बराबर C1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा V1 माइनस V, और परंतु अभी इसके पहले ही इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट था इस हेडिंग में, परंतु B इक्वल टू C1 V1 और धन C2 V2 और पूरे को बटे C1 धन C2, इसलिए डेल्टा Q बराबर C1 ब्रैकेट में V1 माइनस C1 V1 धन C2 V2 और पूरे को बटे C1 धन C2 हो जाएगा इक्वल टू C1 V1 C1 धन C2 माइनस C1 V1 धन C2 V2 और पूरे को बटे C1 धन C2 ब्रैकेट तो सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आगे होगा अथवा डेल्टा Q बराबर हो जाएगा C1, और जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा C1 V1 और धन C2 V1 माइनस C1 V1 और माइनस C2 V2 और पूरे बटे C1 धन C2, C1 V1 कट जाएगा, हो जाएगा अथवा डेल्टा Q बराबर C1, और यहां से हम C2 कॉमन ले लेते हैं तो C1 C2 और पूरे को बटे C1 धन C2, और एक दूसरे ब्रैकेट में V1 माइनस V2। तो यही जो है इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। यही इक्वेशन नंबर थर्ड जो है वही स्थानांतरित आवेश की मात्रा का सूत्र है। बच्चों, इसके पहले की वीडियो में जो चालक, अर्धचालक, कुचालक इन सब के बारे में बताया गया था, उसके आगे के जो टॉपिक थे आज की वीडियो में बताए गए हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। आगे की शेष टॉपिक अगली वीडियो में हम आपको